मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सरमते सागर जी महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। चलिए हाँ चलिए सभी लोग अपनी मानसिकता को बनाएंगे, थोड़ा ध्यान इधर देंगे। और आवाज़ बहुत कर रहा है, उसको बंद कर दो। आवाज़ कहाँ से हो रही है? हाँ करो करो, बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, मुझसे तेज आवाज़ उसकी निकल रही है आज। चलिए हम सभी लोग श्रावकाचार की बात कर रहे हैं और वास्तविकता में हम लोग अगर श्रावक की भूमिका में अगर प्रवेश कर जाएं तो श्रावक से बड़ा कोई सुखी व्यक्ति दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। श्रावक का मतलब मर्यादित जीवन। श्रावक क्या है? मर्यादित जीवन। जिसके जीवन में मर्यादा है वही वास्तविकता में श्रावक है, और जिसके जीवन में मर्यादा शब्द ही नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं वो नाम का श्रावक हो सकता है, काम का श्रावक नहीं हो सकता है। ऐसा आचार्य भगवंत क्यों कह रहे हैं? कहने के पीछे कारण क्या है? सिर्फ यही कारण है कि जिन शासन नाम का पुजारी नहीं, उनके गुणों का पुजारी है। जिसके अंदर गुण है वह पूज्य है, जिसका नाम है वह पूज्य नहीं है। श्रावक की भूमिका में आचार्य प्रवर हम सभी को दर्शा रहे हैं। बार बार एक ही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, श्रद्धा पूर्वक सावधानी से सुनना। कैसे सुनना? श्रद्धा पूर्वक। और कैसे? सावधानी पूर्वक सुनना। क्या सुनना? तो जिन वचनों को सुनना, और जो जिन वचनों को सुनता है वह निश्चित कौन कहलाता है? श्रावक कहलाता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे कल हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति को प्राप्त जो, यहाँ पर एक शब्द और आ रहा है, आप लोग समझेंगे। अगर सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति अगर है तो वो क्या है? विशुद्धि। क्या शब्द है? विशुद्धि। अब विशुद्धि का मतलब अपने परिणामों से है। जब तक हमारे परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे तब तक हमको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी वस्तु आत्म कल्याण की जो हेतु है वो हमको रुचिकर नहीं लगेगी, रुचिपूर्ण नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारी उसमें विशुद्धि के साथ में क्या नहीं है? रुचि नहीं है। और जिस दिन आपकी उसमें रुचि पैदा हो गई तो आप फिर उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर इतने सारे लोग भगवान का अभिषेक नमन करते हैं, पूजन आदि करते हैं, आखिर में करते क्यों हैं? और जब प्रारंभ नहीं किया था उस समय की स्थिति क्या थी, और जब प्रारंभ कर दिया और प्रारंभ करने के बाद में स्थिति क्या है? जब प्रारंभ नहीं किया था तो अवश्य के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, मंदिर आने के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, पूजा पाठ के प्रति बिल्कुल भी क्या नहीं थी? रुचि नहीं थी।
और जैसे ही एक दो बार या किसी के कहने पर या गुरु के कहने पर या नियम दिलाने पर जैसे ही आपकी रुचि बढ़ी तो फिर जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के बिना आपका मन भी नहीं लगता। एक बात और इसमें समझनी है, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हमारा कर्तव्य है, पर इसको अपने जीवन की आदत भी नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना? कर्तव्य के साथ करोगे ठीक है, व्यवस्थित है, मेरा कर्तव्य है तो उसमें एक नया उत्साह होगा, नई उमंग होगी, मुझे करना है, मेरा काम है। और जहाँ पर आदत में आ गया, अरे अब सुबह उठे हैं तो सुबह की उस दिनचर्या में अभिषेक भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? तो वो आपके पुण्य का हेतु नहीं है। क्या नहीं है? आपको महाराज ये टेढ़ी बात कैसे कर दी? सत्य बात है। जब आप की दिनचर्या में जब अभिषेक जुड़ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उत्साह भी कमज़ोर होता है। जब स्वास्थ्य आदि खराब होता है, अरे आज जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, अभिषेक नहीं करूंगा तो जो देखने वाले लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे, आज फलाना फलाना व्यक्ति मंदिर नहीं आया है, अभिषेक नहीं किया है, पूजन नहीं किया है। बताओ, ये कर्म पुण्य कर्म में हेतु है या पाप कर्म में हेतु? ऐसा भाव है, पाप कर्म में हेतु है। क्यों? हम औरों को दिखाने के लिए मंदिर गए, भगवान का अभिषेक किया, भगवान की पूजन की, अरे 1 घंटा, वो ब्रह्मचारी जी बोल रहे था ना एक दिन, 1 घंटा मिला, आधा घंटा मिले, क्या करें, बैठ के रो ही लें कम से कम। बात यहाँ पर यही है, हम प्रतिदिन भगवान के मंदिर आ रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर अंतरंग में उत्साह नहीं है, आलस्य भरा हुआ है, प्रमाद भरा हुआ है, उदासीनता भरी हुई है, तो समझ लेना वो आपके संसार वृद्धि में हेतु है, संसार के छेदन में हेतु नहीं है। विशुद्धि। अब यहाँ पर ये है, आप सभी से एक प्रश्न करते हैं आज हम। अभी तक सारे लोग हमसे प्रश्न करते थे, आज हम आपसे प्रश्न करते हैं। बताओ, पूजा करते हो? मिनिमम 3 पूजा तो करते ही होंगे आप लोग, एक देवशास्त्र गुरु की और एक शांतनाथ भगवान की तो करते ही होंगे। एक कौन सी करते हैं? 24 करते हो। 3 भगवान, 3 पूजाओं में पूरा का पूरा अपनी पूजाओं को क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। कितने दिन से कर रहे हो? है? गिनती नहीं महाराज, जब से मंदिर आना चालू किया है तब से पूजा कर रहे हैं। बताओ, तब से पूजा कर रहे हो जब से हमारे काले बाल थे। पूजा करते करते कहाँ है फूफा? कहाँ बैठा है? है? इनके आधे काले आधे भूरे दोनों तरीके हैं। क्या समझे? बाल जैसे थे, शरीर में परिवर्तन आ गया। जो शरीर में चमक थी, ताजगी थी, वो कैसी हो गई? हमारी देह कैसी हो गई? सुकुड़ में आ गई, सुकुड़ गई। पर हमारे परिणामों में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। कितनी विशुद्धि आई। अभी भादों का महीना आने दो, फिर देखो कितने आपको विकल्प उठते हैं। ये भी पूजा करनी है, ये भी पूजा करनी है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। बताओ, विशुद्धि कहाँ रही आपकी? मन चला मन रहा। मैं अधिक पूजा करने का निषेध नहीं कर रहा हूँ। मैं, आप ये मत समझना कि मैं अधिक पूजा का निषेध कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा मैं। पूजा करिए,
जितना हो सकता उतनी करिए। और मैं तो कहूँगा कि 24 घंटे जिने भक्ति दिने भक्ति दिने करते रहो, दिनों रात भगवान की पूजा करते रहो, पर विशुद्धि तो होनी चाहिए। माला फेरी, शास्त्र पढ़े, भगवान को पहुँच कर भगवान को घिस दिया। देखा होगा आपने कभी कभी बड़ी विशाल प्रतिमाएं होती हैं, अब से करने वालों की भावना से घिस घिस कर भगवान का चेहरा भी नजर नहीं आता कहीं की प्रतिमा को। देख लेना आप लोग, बताओ हमारे परिणाम कितने घिसे, परिणामों में कितनी विशुद्धि आई, कितनी सी विशुद्धि नहीं आई। इतना भी हमारा क्या नहीं हुआ, संसार का नाश नहीं हुआ, सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा सम्यक्त प्राप्त नहीं कर पाए तो यहाँ आ क्यों रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देखा देखी आते हैं। बताओ, जहां पर भीड़ लगी हो, क्या लगी हो, भीड़ लगी हो, मेला लगा हो और आप उस मेले में पहुंच जाओ, बताओ कौन आपको गिनेगा। ब्रह्मचारी जी, विवेक जी, कौन गिनेगा बताओ। जहाँ मेला लगा हो, भीड़ लगी हो, वहाँ कौन गिनेगा। कोई क्या, कोई पूछेगा भी नहीं कौन आया कौन चला गया। और धक्का मुक्की अलग खाओ। यहाँ कम से कम बैठने को जगह तो मिल रही है आराम से। बताओ मेला में जगह देखने को मिलेगी क्या, नहीं महाराज। मेला में घूमने का, अब मेले में घूमने का आनंद है या धक्का मुक्की खाने का आनंद, ये बताओ। भगवान कहते हैं जहां पर हमारी साधना, जहां पर हमारे परिणामों में अधिक विशुद्धि बन रही हो, वही क्षेत्र हमारे लिए संबित शिखर और गिरनार और पंच तीर्थ है। यहां विशुद्धि बन रही है तो यही हमारे लिए संबित शिखर है, यही हमारे लिए गिरनार है, यही हमारे लिए पांचों तीर्थ है। और वहां जाकर भी अगर विशुद्धि नहीं बन रही हो तो बताओ, घूम फिर कर आ गए अपन। आचार्य परवर कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति ही इस श्रावक की महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करनी है। धन पैसा आता है और आकर चला जाता है। जो नोट आपके पास आया है वो नोट फिर पुनः लौटकर आपके पास नहीं आएगा, और अनायास अगर आ भी गया तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आप गिनने में मस्त रहते हो, उसकी पहचान करने में मस्त नहीं रहते हो, है ना। और वही नोट अगर आज हमारे पास है, वही नोट कल पड़ोस में जो दुश्मनी रखता है पड़ोसी के पास भी जा सकता है। बताओ वो नोट जाने कहाँ कहाँ घूम कर आता है, बताओ आता नहीं आता। कभी कभी शूद्रों के हाथ से भी बताओ नोट चल के आता नहीं आता। झट उस नोट को क्या कर लेते हैं हम लोग, अभी जेब में रख देते हैं। क्यों, नोट है ना, उसकी हम महत्व समझ, उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं जो सम्यक दर्शन है उसका उससे भी बड़ा महत्व है। धन आपको इस भव में सुखी करे या ना करे ये भी कोई गारंटी नहीं है। आप ये मत समझना कि जो धनी है वो सुखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। भंडार भरे हैं घर में, शक्कर का गोदाम है, शक्कर का बहुत बड़ा काम है, मिल बना हुआ, शक्कर बनाते भी हैं, पर शक्कर खानी बताओ किस बात का सुख। कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पर कपड़े पहन ही नहीं पाते, वही लौट फिर कर वही पहन लेते हैं, दूसरों को पहनाते हैं, खुद तो दूसरों के लिए नई नई डिजाइन में नए नए तरीके से वस्त्र बनाते हैं फैक्ट्रियों में, कॉलोनियों में, देखा हुआ अपने दुकानों पर।
पर स्वयं तो वही घिसे पटे पहनते रहते। बताओ सुखी कहाँ है हम लोग। याद रखना, धन हमको इस भव में सुखी करे या ना करे कोई गारंटी नहीं है, पर याद रखना सम्यक दर्शन विशुद्धि हमको इस भव में नहीं, भव भव में हमको सुखी करेगी। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है सम्यक दर्शन के बारे में। तो श्रावक की भूमिका में सबसे पहले सम्यक दर्शन ही महत्व है। आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं। क्या समझे आप लोग? मिथ्यात्व के साथ में स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं, पर सम्यक्त के साथ में नरक जाना श्रेष्ठ है। कहां जाना? नरक में जाना श्रेष्ठ है, पर मिथ्यात्व के साथ में कहां जाना श्रेष्ठ नहीं है? स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। अगर आप मिथ्यात्व के साथ में अगर स्वर्ग में पहुंच गए, अपने से बड़े देवों की विभूति को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर क्या करोगे? ईर्ष्या भाव करोगे। और याद रखना, ईर्ष्या भाव तभी पैदा होता है कि जब हमारे अंदर मिथ्यात्व भरा होता है। मिथ्यात्व हमेशा हमको अपने कर्तव्यों से विमुख करता है। वो तो यही कहता है कि जो सा जैसा मैं कहता हूं, जैसे जैसे मेरे कारण परिणाम होते हैं वैसा वैसा कर। पर सम्यक्त्व क्या कहता है? नहीं, जिसमें आत्मा का कल्याण हो वैसा वैसा कर। जबरदस्ती नहीं करता है सम्यक्त्व। जिसके परिणाम विशुद्ध है वो निश्चित ही क्या करेगा? अपने कर्तव्यों का क्या करेगा? पालन करेगा। विशुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूजा करने के बाद क्या आनी चाहिए? विशुद्धि आनी चाहिए। व्रत आदि करने के बाद क्या आनी चाहिए? कभी कभी ऐसा दिखाई देता है जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको ज़्यादा कसाई होती है। क्या होती है? कसाय भाव ज़्यादा होती हैं। जो कुछ ज़्यादा धर्मात्मा होता है वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। तो बताओ विशुद्धि कहाँ से बनी? विशुद्धि कहाँ से बनी? नहीं बनी ना। विशुद्धि का भाव था इसलिए तो ऐसा भाव आया। और जिसके अंदर विशुद्धि है वो तो एक ही भाव रखेगा, सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है। कैसा भाव है? सभी जीव से मेरा क्या है? मैत्री भाव है। सभी जीव सुखी रहे। और सभी को सुखी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उन सभी जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी जिन जीवों को आपसे भय है ना? समझे ना आप लोग? चींटी है, चींटी सुखी कब होगी? जब आप चींटी को ना मारने का क्या करोगे? संकल्प करो, मैं आज से चींटी नहीं मारूंगा, मैं एरिया पर समझी से चलूंगा। अगर कोई जीव अगर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? ठीक से पैर रखूंगा। वो अपने आप सुखी हो गया। आपके निमित्त से मृत्यु होनी थी ना, उसे बच गया, सुखी हो गया वो। पराचार्य कहते हैं जब तक आपके अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव नहीं होगा, जब तक आप सुखी होने वाले नहीं है। ना आप सुखी हो सकते हो ना सामने वाला सुखी हो सकता है। कसना किसको है? स्वयं को कसना है। और जब स्वयं को कस लेते हैं तो क्या होता है? सब व्यवस्थित हो जाता है। आपने देखा होगा कि अभी आगे इसमें वर्णन आएगा, दिग्व्रत देश व्रत का वर्णन आएगा। किसका वर्णन आएगा? आगे आएगा। जो आपके जो व्रत हैं उनका वर्णन आएगा, इसमें आएगा कि देश व्रत तो दिग्व्रत का वर्णन आता है जहां जहां से बाहर से हम किसी वस्तु को मंगा भी नहीं सकते। बाहर जाने का जिसका त्याग है
कहाँ जाने का था? विदेश जाने का त्याग है, विदेश नहीं जाएगा वो। तो याद रखना, विदेशियों की वस्तु भी नहीं मंगा सकता है। क्या नहीं कर सकता? विदेश से वस्तु भी नहीं मंगा। जिसका विदेश जाने का नियम है कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, जब भारत से बाहर नहीं जाएगा तो भारत के बाहर बनी हुई वस्तु का भी क्या नहीं करेगा? उपयोग नहीं करेगा। अगर करता है तो दोष उसको लग जाएगा। श्रावक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने नियम लिया कि 4 महीने तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे हम लोगों ने नियम लिया 4 महीने तक बाहर नहीं जाएंगे, और इतना जो एरिया लिया, उसके बाद मर्यादा के बाहर जितना भी जो बाहर का पाप चल रहा है वो हमारे खाते में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हमारे खाते में नहीं आएगा। और अगर त्यागी नहीं है तो कितना भी बचने की कोशिश करना, फिर भी वो आपके खाते में आएगा ही। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का वचन है, हमारा वचन नहीं है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों को यहाँ पर विषय है कि जो सम्यक दर्शन आदि संपत्ति को प्राप्त जो व्यक्ति प्रातः काल से ही साधु जन से उनकी समाचार विधि, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है समाचार विधि। भगवती आराधना में, मूलाचार ग्रंथों में समाचार विधि का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। पता समाचार विधि क्या होती है? महाराज कहाँ से आए, कब आए और कब जाओगे, ये समाचार विधि है क्या? नहीं। बड़े विनय के साथ नगर में मुनराज का आगमन हुआ है, तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था बनाना? नगर में आए हुए उन मुनराजों की व्यवस्था बनाना। इसको समाचार विधि बोलते हैं। मुनियों की व्यवस्थित, साधु जनों की व्यवस्थित मोक्ष मार्ग में चलने वाले उन जीवों की क्या करना? आगम के अनुसार और शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार, 2 विषय याद रखना आप लोग। आगम के अनुसार चलते रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। आगम ऐसा भी कहता है कि जैसी साधु की प्रवृत्ति है वैसा ही हमको क्या करना चाहिए? साधु की सेवा भी करना चाहिए। हम आगे की विषय में क्या वर्णन करेंगे? अपन समाचार विधि, नया शब्द है आप लोगों के लिए। आपने भी गौरपात से सुना होगा, समाचार विधि तो सुना ही नहीं होगा। समाचार विधि में 2 व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो आगम व्यवस्था और एक साधु की शरीर की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे क्या कहते हैं अपन? समाचार विधि बोलते हैं। दातार के 7 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 7 गुण होते हैं। 7 गुण में एक विज्ञान गुण भी होता है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, पर ये घड़ी बहुत तेज चलती है। कोई अगर रास्ता हो तो घड़ी को रुकवा दो। हाँ, सेल निकाल, ये तो भैया अन्याय घड़ी के साथ होगा। और लोग यही कि हमारा ने घड़ी बंद करा दी। और मैं तो कहता हूँ भगवान की पूजा में, मंदिरों में घड़ी तो होना ही नहीं चाहिए। बार बार नजर कहाँ जाता है? इस घड़ी के पास कभी कान रख के सुनना, क्या आवाज आती है? टिक टिक। दूसरों से बोलती है कि टिक टिक, बस स्वयं नहीं टिकती है, सदा चलती रहती है। ठीक है, ये वक्त है, और हम तो ये कि जितना वक्त भगवान की देशना में निकल जाए उतना ही हमारे लिए क्या है? अच्छा है। ठीक है ना? क्योंकि जिन वचन बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलते हैं, और जब मिल रहे हैं तो उसमें घड़ी का कोई ध्यान, अब क्या करें, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं तो ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि वही समय बना हुआ है सभी लोगों का। कोई बात नहीं, जितना मिले उतना श्रवण करना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की है। न्याय विशुद्धि बन रही है तो यही हमारे लिए समय शिखर है, यही हमारे लिए गिरनार है, यही हमारे लिए
पांचों तीर्थ है, और वहां जाकर भी अगर विशुद्धि नहीं बन रही हो तो बताओ, घूम फिर कर आ गए अपन। आचार्य परवर कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि विशुद्ध संपत्ति ही इस श्रावक की महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करनी है। धन पैसा आता है और आकर चला जाता है। जो नोट आपके पास आया है वो नोट फिर पुनः लौटकर आपके पास नहीं आएगा, और अनायास अगर आ भी गया तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे। आप गिनने में मस्त रहते हो, उसकी पहचान करने में मस्त नहीं रहते हो, है ना। और वही नोट अगर आज हमारे पास है, वही नोट कल पड़ोस में जो दुश्मनी रखता है पड़ोसी के पास भी जा सकता है। बताओ, वो नोट जाने कहाँ कहाँ घूम कर आता है, बताओ, आता नहीं आता। कभी कभी शूद्रों के हाथ से भी बताओ नोट चल के आता नहीं आता। झट उस नोट को क्या कर लेते हैं हम लोग, अभी जेब में रख देते हैं। क्यों? नोट है ना, उसकी हम महत्व समझ, उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। पर आचार्य भगवान कहते हैं जो सम्यक दर्शन है उसका उससे भी बड़ा महत्व है। धन आपको इस भव में सुखी करे या ना करे ये भी कोई गारंटी नहीं है। आप ये मत समझना कि जो धनी है वो सुखी है, नहीं, ऐसा नहीं है। भंडार भरे हैं घर में, शक्कर का गोदाम है, शक्कर का बहुत बड़ा काम है, मिल बना हुआ, शक्कर बनाते भी हैं, पर शक्कर खानी बताओ किस बात का सुख। कपड़ों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पर कपड़े पहन ही नहीं पाते, वही लौट फिर कर कोई पहन लेते हैं, दूसरों को पहनाते हैं, खुद तो दूसरों के लिए नई नई डिजाइन में नए नए तरीके से वस्त्र बनाते हैं फैक्ट्रियों में, कॉलोनियों में, देखा हुआ अपने दुकानों पर स्वयं तो वही घिसे पटे पहनते रहते। बताओ सुखी कहाँ है हम लोग। याद रखना, धन हमको इस भव में सुखी करे या ना करे कोई गारंटी नहीं है, पर याद रखना सम्यक दर्शन विशुद्धि हमको इस भव में नहीं, भव में हमको सुखी करेगी। बड़ा सुंदर एक प्रकरण आता है सम्यक दर्शन के बारे में। कोई श्रावक की भूमिका में सबसे पहले सम्यक दर्शन ही महत्व है। आचार्य भगवान कहते हैं मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं। क्या समझे आप लोग? मिथ्यावाद के साथ में स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं, पर सम्यक्त के साथ में नरक जाना श्रेष्ठ है। कहां जाना? नरक में जाना श्रेष्ठ है, पर मिथ्यावाद के साथ में कहां जाना श्रेष्ठ नहीं है? स्वर्ग जाना श्रेष्ठ नहीं है। अगर आप मिथ्यावाद के साथ में अगर स्वर्ग में पहुंच गए, अपने से बड़े देवों की विभूति को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर क्या करोगे? ईर्ष्या भाव करोगे। और याद रखना, ईर्ष्या भाव तभी पैदा होता है कि जब हमारे अंदर मिथ्यावाद भरा होता है। मिथ्यावाद हमेशा हमको अपने कर्तव्यों से विमुख करता है। वो तो यही कहता है कि जो सा जैसा मैं कहता हूं, जैसे जैसे मेरे कारण परिणाम होते हैं वैसा वैसा कर। पर सम्यक्त्व क्या कहता है? नहीं, जिसमें आत्मा का कल्याण हो वैसा वैसा कर। जबरदस्ती नहीं करता है सम्यक्त्व। जिसके परिणाम विशुद्ध है वो निश्चित ही क्या करेगा? अपने कर्तव्यों का क्या करेगा? पालन करेगा।
विशुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। और पूजा करने के बाद क्या आनी चाहिए? विशुद्धि आनी चाहिए। व्रत आदि करने के बाद क्या आनी चाहिए? कभी कभी ऐसा दिखाई देता है जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसको ज़्यादा कसाई होती हैं। क्या होती हैं? कसाय भाव ज़्यादा होती हैं। जो कुछ ज़्यादा धर्मात्मा होता है वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। तो बताओ विशुद्धि कहाँ से बनी? विशुद्धि कहाँ से बनी? नहीं बनी ना। विशुद्धि का भाव था इसलिए तो ऐसा भाव आया। और जिसके अंदर विशुद्धि है वो तो एक ही भाव रखेगा, सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव है। कैसा भाव है? सभी जीव से मेरा क्या है? मैत्री भाव है। सभी जीव सुखी रहे। और सभी को सुखी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उन सभी जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी जिन जीवों को आपसे भय है ना? समझे ना आप लोग? चींटी है, चींटी सुखी कब होगी? जब आप चींटी को ना मारने का क्या करोगे? संकल्प करो, मैं आज से चींटी नहीं मारूंगा, मैं एरिया पर समझी से चलूंगा। अगर कोई जीव अगर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा? ठीक से पैर रखूंगा। वो अपने आप सुखी हो गया। आपके निमित्त से मृत्यु होनी थी ना, उसे बच गया, सुखी हो गया वो। पराचार्य कहते हैं जब तक आपके अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव नहीं होगा, जब तक आप सुखी होने वाले नहीं हैं। ना आप सुखी हो सकते हो ना सामने वाला सुखी हो सकता है। कसना किसको है? स्वयं को कसना है। और जब स्वयं को कस लेते हैं तो क्या होता है? सब व्यवस्थित हो जाता है। आपने देखा होगा कि अभी आगे इसमें वर्णन आएगा, दिग्व्रत देश व्रत का वर्णन आएगा। किसका वर्णन आएगा? आगे आएगा। जो आपके जो व्रत हैं उनका वर्णन आएगा, इसमें आएगा कि देश व्रत तो दिग्व्रत का वर्णन आता है जहां जहां से बाहर से हम किसी वस्तु को मंगा भी नहीं सकते। बाहर जाने का जिसका त्याग है, कहाँ जाने का था? विदेश जाने का त्याग है, विदेश नहीं जाएगा वो। तो याद रखना, विदेशियों की वस्तु भी नहीं मंगा सकता है। क्या नहीं कर सकता? विदेश से वस्तु भी नहीं मंगा। जिसका विदेश जाने का नियम है कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, जब भारत से बाहर नहीं जाएगा तो भारत के बाहर बनी हुई वस्तु का भी क्या नहीं करेगा? उपयोग नहीं करेगा। अगर करता है तो दोष उसको लग जाएगा। श्रावक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने नियम लिया कि 4 महीने तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जैसे हम लोगों ने नियम लिया 4 महीने तक बाहर नहीं जाएंगे, और इतना जो एरिया लिया, उसके बाद मर्यादा के बाहर जितना भी जो बाहर का पाप चल रहा है वो हमारे खाते में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हमारे खाते में नहीं आएगा। और अगर त्यागी नहीं है तो कितना भी बचने की कोशिश करना, फिर भी वो आपके खाते में आएगा ही। इसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का वचन है, हमारा वचन नहीं है। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों को यहाँ पर विषय है कि जो सम्यक दर्शन आदि संपत्ति को प्राप्त जो व्यक्ति प्रातः काल से ही साधु जन से उनकी समाचार विधि, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है समाचार विधि। भगवती आराधना में मूलाचार ग्रंथों में समाचार विधि का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। पता समाचार विधि क्या होती है? महाराज कहाँ से आए, कब आए और कब जाओगे, ये समाचार विधि है क्या? नहीं। बड़े विनय के साथ नगर में मुनराज का आगमन हुआ है तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था बनाना? नगर में आए हुए उन मुनराजों की व्यवस्था बनाना। इसको समाचार विधि बोलते हैं।
मुनियों की व्यवस्थित, साधु जनों की व्यवस्थित मोक्ष मार्ग पर चलने वाले उन जीवों की क्या करना, आगम के अनुसार और शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार, दो विषय याद रखना आप लोग। आगम के अनुसार चलते रहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। आगम ऐसा भी कहता है कि जैसी साधु की प्रवृत्ति है वैसा ही हमको क्या करना चाहिए, साधु की सेवा भी करना चाहिए। हम आगे की विषय में क्या वर्णन करेंगे अपन, समाचार विधि, नया शब्द है आप लोगों के लिए। आपने भी गौरपात से सुना होगा, समाचार विधि तो सुना ही नहीं होगा। समाचार विधि में दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो आगम व्यवस्था और एक साधु की शरीर की स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। इसे क्या कहते हैं अपन, समाचार विधि बोलते हैं। दातार के 7 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, 7 गुण होते हैं। 7 गुण में एक विज्ञान गुण भी होता है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम रहता है, पर ये घड़ी बहुत तेज चलती है कोई अगर रास्ता हो तो घड़ी को रुकवा दो। हाँ, सेल निकाल, ये तो भैया अन्याय घड़ी के साथ होगा और लोग यही कि हमारा ने घड़ी बंद करा दी। और मैं तो कहता हूँ भगवान की पूजा में मंदिरों में घड़ी तो होना ही नहीं चाहिए। बार बार नजर कहाँ जाता है, इस घड़ी के पास भी कान रख के सुनना, क्या आवाज आती है, टिक टिक। दूसरों से बोलती है कि टिक टिक, स्वयं नहीं टिकती है, सदा चलती रहती है। ठीक है, ये वक्त है और हम तो ये कि जितना वक्त भगवान की देशना में निकल जाए उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि जिन वचन बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलते हैं और जब मिल रहे हैं तो उसमें घड़ी का कोई ध्यान, अब क्या करें, दिल्ली एनसीआर के लोग हैं तो ध्यान तो रखना पड़ता है क्योंकि वही समय बना हुआ है सभी लोगों का। कोई बात नहीं, जितना मिले उतना श्रवण करना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। मोहे गुरु नाम की, सौभाग्य सागर नाम की, मेरे गुरुवर नाम की, सौभाग्य सागर नाम की, मेरे गुरुवर नाम की। ओ भक्ति पार लगा दे मन में, भक्ति पार लगा दे मन में, गुरुवर थारे नाम की। ओ भक्ति पार लगा दे मन में, गुरुवर थारे नाम की। ओ सौभाग्य सागर नाम